हरे कृष्णा दोस्तों, मैं ब्रजवासी ऋचा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल वैदिक विजडम में। आज हम बात करेंगे आषाढ़ शुक्ल एकादशी की, जिसे देवशयनी एकादशी, हरशयनी एकादशी और पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। सभी एकादशियों में देवशयनी एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। जब तक भगवान विष्णु शयन करते हैं, तब तक सारा दायित्व भगवान शिव संभालते हैं। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से उठते हैं। चातुर्मास के दौरान कोई भी शुभ काम करना, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि वर्जित माना जाता है। और यही कारण है कि देवशयनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बहुत से भक्त जो कि चातुर्मास का व्रत करते हैं, तो ऐसे में देवशयनी एकादशी के दिन से ही चातुर्मास के व्रत के नियम लेते हैं, जो कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी के दिन समाप्त होते हैं। अच्छा, बहुत से भक्त ऐसे हैं जो चातुर्मास के व्रत का प्रारंभ देवशयनी एकादशी से करते हैं। वहीं जो भक्त इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, वो चातुर्मास के व्रत व नियमों का पालन आषाढ़ी पूर्णिमा से प्रारंभ करते हैं, जिसे गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो जैसे हम व्रत शुरू करते हैं, वैसे ही व्रत का समापन भी करते हैं। अगर एकादशी के दिन आप व्रत की शुरुआत कर रहे हैं, तो फिर एकादशी पर ही आपको व्रत का समापन करना होगा। और अगर आप आषाढ़ी पूर्णिमा तिथि से चातुर्मास व्रत की शुरुआत कर रहे हैं, तो कार्तिक पूर्णिमा पर चातुर्मास के व्रत का समापन होता है। चातुर्मास व्रत के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है, ये सारी जानकारी मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में दूंगी। लेकिन आज की वीडियो में आप जानेंगे साल 2025 में हरशयनी एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त हो रही है। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं, तो आपको व्रत किस दिन करना होगा, और व्रत खोलने का यानी कि व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस दिन भगवान विष्णु की किस प्रकार पूजा आराधना हमें करनी चाहिए, तथा कौन से मंत्रों का जप हमें करना चाहिए, और कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे इस व्रत व पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो सके। हरशयनी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब जानते हैं हरशयनी एकादशी तिथि कब शुरू होगी तथा कब समाप्त हो रही है, और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 5 जुलाई शाम 6:58 पर, और एकादशी तिथि का समापन होगा 6 जुलाई की रात्रि 9:14 पर। ऐसे में इस बार उदया तिथि के अनुसार 6 जुलाई दिन रविवार को ही केवल एक दिन देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सभी गृहस्थ और वैष्णव जन 6 जुलाई दिन रविवार को ही एकादशी का व्रत रखेंगे, और दशमी तिथि के नियमों का पालन 5 जुलाई दिन शनिवार को ही किया जाएगा। और इसलिए इसी दिन आप तुलसी पत्र अवश्य तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि भगवान के भोग में तुलसी पत्र आवश्यक रूप से रखा जाता है। 6 जुलाई रविवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:14 से लेकर 5:02 तक। सूर्योदय होगा सुबह 5:50 पर, और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:12 पर। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:04 से लेकर 12:58 तक। साध्य योग पूरा दिन रहने के बाद रात 9:27 पर समाप्त हो जाएगा। बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल का समय रहेगा शाम 4:30 से लेकर 6 बजे तक। द्वादशी तिथि 6 जुलाई रविवार की रात 9:15 से प्रारंभ हो जाएगी। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि का समापन होगा 7 जुलाई सोमवार की रात 11:10 पर। 7 जुलाई सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:15 से लेकर 5:03 तक। सूर्योदय होगा सुबह 5:51 पर, और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:12 पर।
प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:29 से लेकर 5:29 तक। शुभ योग रात 10:03 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 7:21 से लेकर 7:42 तक। राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। जब तक हरिवासर का समय रहता है तब तक व्रत को नहीं खोला जाता है और हरिवासर इस बार 7 जुलाई सोमवार को सुबह 4 बजे तक समाप्त हो जाएगा। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण का समय रहेगा 7 जुलाई सोमवार को सुबह 5:29 से लेकर 8:36 के बीच। व्रत का पारण हमेशा शुभ और निर्धारित मुहूर्त में ही करना चाहिए और इस बार 6 जुलाई रविवार को यानी देवशयनी एकादशी के दिन भद्रा लग रही है। भद्रा का समय रहेगा सुबह 8:08 से लेकर रात 9:14 तक। लेकिन इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा, इसलिए धरती लोक पर भद्रा का कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं होगा। आप पूजा पाठ आराम से कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि सावन मास कब से शुरू हो रहा है, सावन मास में कुल कितने सोमवार पड़ेंगे व सावन मास में पड़ने वाले प्रमुख व्रत व त्योहारों के बारे में, तो इससे संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, तो उसे आप देख सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में आप जानेंगे कि चातुर्मास कब से शुरू होगा और कब समाप्त होगा, चातुर्मास के नियमों के बारे में भी मैं जल्द ही यह वीडियो आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। अगर आप भी चातुर्मास के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।